इस वीडियो में मेरे पास एक अनाउंसमेंट और है आप लोग के लिए कि मैं 5 वेब होस्टिंग का गिव अवे कर रहा हूँ। आप पैशनेट अगर नहीं हो, आप करना नहीं चाहते हो, पेशेंस नहीं रखोगे तो ऐसे ही होगा कि आप कुछ टाइम में हार मान जाओगे और आप चले जाओगे। नींद बहुत आ रही थी तो मैंने कहा कॉफ़ी पी लेता हूँ। खुद बना के लाया हूँ, पार्ट टाइम शेफ भी हूँ। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अगेन अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज़ का पार्ट, मेरे को पता नहीं, मैं तो पार्ट भूल गया हूँ, बट कोई बात नहीं, आप पार्ट्स का चेक रख सकते हो। पार्ट 8 तो जैसा कि हमारे डीओपी साहब ने बताया, पार्ट 8 है आज की वेबसाइट रिव्यू सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड अगेन मैं आज की इस वीडियो में कुछ 40 ब्लॉग को रिव्यू करूँगा, 1 बाय 1 हर ब्लॉग की गलतियाँ बताऊँगा कि इस ब्लॉग में बेटर क्या हो सकता है, राइट। एंड आप अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ओनर हो तो आप क्या ऐसा सही करो कि आपका ब्लॉग जो है वो ग्रो करे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये 20 ब्लॉग मैंने अभी पिक करे हैं, राइट। कोशिश करूंगा आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ब्लॉग रिव्यू कर पाऊँ, आपको वैल्यू दे पाऊँ कि एग्जैक्टली अगर आप एक ब्लॉग रन कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए 2024 में अगर आप ना ब्लॉग रन करते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट्स खोलनी है। यहाँ पे वेबसाइट्स में पहली वेबसाइट है crow66.com। नाम तो काफ़ी अच्छा इन्होंने रखा है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। सॉरी, नींद आ रही है। ओके, सो पहला ब्लॉग है grow66। ये क्या कर रहे हैं एक बार अगर मैं देखूं तो उन्होंने शेयर मार्केट के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है, न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ये टेक भी कवर कर रहे हैं और ये स्पोर्ट्स भी कवर कर रहे हैं, राइट। सो इन्होंने मोर ऑफ जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है उन्होंने ड्रीम 11 के ऊपर, और थोड़ा बहुत ही न्यूज़ वगैरह शेयर मार्केट भी कवर कर रहे हैं। सो टिप नंबर 1 तो आपके लिए ये है कि आपको एक सिंगल नीश कैटेगरी पे पिक रहना होगा। मैंने कितनी बार अपने वीडियोस में बताया कि आप अगर मल्टी कैटेगरी वेबसाइट्स बनाते हो तो वो वर्क अच्छे से नहीं करती हैं। आप सिर्फ या तो ये सिर्फ ड्रीम 11 वाला पकड़ लो, काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, अच्छा वर्क कर जाएगा, या तो आप कुछ और पकड़ो तो आपके लिए वर्क कर रहा हो। अरे यार कैसे चलेगा? तो आपको एक सिंगल नीश पकड़नी होगी। और अगर मैं आपके ड्रीम 11 वाले आर्टिकल्स भी देखूं तो आर्टिकल्स की लेंथ तो ठीक है, थोड़ी सी आप और बड़ी कर सकते हो, और कोशिश करो कि जो आप डिलीवर करना चाहते हो वो बहुत क्विकली बता दो, बहुत ज़्यादा यूज़र्स को घुमाओ नहीं। और इंटरनल लिंकिंग ऐसे हेडिंग में मत करो, इंटरनल लिंकिंग हेडिंग में करना सही नहीं है। आप टेक्स्ट के बीच में कर सकते हो, पैराग्राफ्स में कर सकते हो। और अपनी वेबसाइट पे थोड़ी सी एड्स कम करो, आपने बहुत ज़्यादा एड्स अभी अपनी वेबसाइट पे दिखाई हुई है। वेबसाइट का डिज़ाइन अभी के लिए ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो, बट हाँ ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई इनका ध्यान रख के अपनी वेबसाइट पे काम कंटिन्यू कर सकते हो। राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी.com। ओके, भाई शूट नहीं कर पाऊंगा क्या मैं? राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी.com, ये नाम इन्होंने थोड़ा सा अजीब रखा है, बट ठीक है। एक बार अगर हम चेक करें इनके ब्लॉग को, इनकी ब्लॉग को अगर हम चेक करें तो पहली बात तो ये आर्टिकल्स बहुत फ्रीक्वेंटली डाल नहीं रहे हैं, और अगर डाल भी रहे हैं तो कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, वो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये थंबनेल्स दूसरी वेबसाइट से उठा रहे हैं। गाइस क्यों कर रहे हो आप ऐसा काम? मतलब क्या आपको लगता है ब्लॉगिंग इतनी ईजी है? आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके ChatGPT से कंटेंट लिख के आपको लगता है कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा दोगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो या आपको कोई भी क्रिएटर ऐसा बता रहा है तो ये गलत है। दिस इज़ नॉट द राइट वे जिससे आप ब्लॉगिंग करोगे। आपको अगर एक्चुअली में ब्लॉगिंग करनी है तो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ सही चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको अपनी वेबसाइट को बनाना पड़ता है। और जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हो, सबसे पहले तो एक टिप ये है कि आपको एक सिंगल टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी है, मल्टी नीश नहीं खोलनी है वेबसाइट, बिकॉज मल्टी नीश में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको आएंगी। एंड इसके साथ साथ आप जब काम कर रहे हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर काम करना है। आपको ऐसा नहीं आज आर्टिकल लिख दिया, कल नहीं लिखा, परसों लिख दिया, फिर 4 दिन भूल गए, 1 महीना भूल गए। डेली आपको 2 से 3 आर्टिकल डालने, तभी आप इस कंपटीशन भरे दौर में ब्लॉगिंग में स्टैंड आउट कर पाओगे, 2 पैसे ब्लॉगिंग से कमा पाओगे,
राइट। इसके अलावा मैं एक चैलेंज और देना चाहूँगा आप में से काफ़ी सारे लोगों को। वो चैलेंज ये है कि मैं 5 लोगों को स्टेप बाय स्टेप उनके ब्लॉग को ग्रो करने के लिए हेल्प करूंगा। उससे मेरा क्या मतलब है, मैं पर्सनल कंसल्टेशन उन्हें दूंगा उनके ब्लॉग को ग्रो करने में, बशर्ते उनको काम करना पड़ेगा जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, राइट। और उनके ब्लॉग के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी पिक कर लूंगा। जिसका ब्लॉग मेरे को सबसे सही डायरेक्शन में जाता हुआ लगेगा, उस ब्लॉग का ओनर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड मैं उसको लाइव नहीं, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं उस वीडियो में मैं एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उसके ब्लॉग के लिए क्या क्या चीज़ें उसको सजेस्ट करी हैं एंड जब उसने वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा तो उसके ब्लॉग पे क्या रिजल्ट आया, ताकि वो ब्लॉगर ग्रो हो और ऐसे मैं एक ब्लॉगर्स की कम्युनिटी बना पाऊँ जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ ग्रो करने में, राइट। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ बढ़ें तो ये है tothevision.com। अब ये क्या कर रहे हैं, ये हिंदी में कंटेंट भी लिख रहे हैं, ये मिक्स भी कर रहे हैं, न्यूज़ भी डाल रहे हैं, ये बेस्ट वाला भी डाल रहे हैं, ये सब कुछ डाल रहे हैं। और अगर इनके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो इन्होंने तो मजाक ही कर रखा है। 2-3 महीने पहले ब्लॉग चालू करा था और उसके बाद ही गायब ही हो गए हैं। मतलब आप देखो, इन्होंने पहला आर्टिकल डाला 16 दिसंबर को, लास्ट आर्टिकल डाला 18 जनवरी को, 1 महीने में ब्लॉगिंग से गिव अप ही कर दिया। तो क्या आप भी इनमें से हो जो ब्लॉगिंग पे गिव अप कर देते हैं? तो गिव अप मत करो गाइस। सही तरीका ये है कि आप अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ध्यान से ब्लॉग स्टार्ट करो, बहुत सही टॉपिक हो, बहुत सही नीश पे आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से, ऐसे जो मन में आपके आ रहा है वो नहीं, जिस पे आप 1 साल तक बिना सोचे लिख पाओगे। आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग अपना बनाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, rupeecreditcard.in। अब देखो, ये है एक काफ़ी बढ़िया नीश, जैसे मैंने अपनी नीश रिसर्च की वीडियो में भी नाम लिया था। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी एग्जैक्टली सॉरी भाई, बहुत नींद आ रही है। A few moments later. आ रही है आवाज़? गाइस, नींद बहुत आ रही थी तो मैंने कहा कॉफ़ी पी लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी खुद बना के लाया हूँ, पार्ट टाइम शेफ भी हूँ। वेबसाइट रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। rupeecreditcard.in, ओके, ये वेबसाइट है एंड इसको एक बार फटाफट एनालाइज कर लेते हैं Ahrefs प्रीमियम टूल पे कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, अरे रे, इनका तो पूरा ट्रैफिक ही गिरी है। उफ, क्या इन्होंने AI कंटेंट यूज करा था? हो सकता है। वेबसाइट तो इनकी सही चल रही थी, ग्रोथ बढ़िया हो रही थी, बट एकदम से इनकी वेबसाइट गिर गई। अब गिरने का क्या रीज़न हो सकता है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि कंटेंट अगर मैं देखूँ, कीवर्ड्स तो काफ़ी बढ़िया हैं, ठीक है, कीवर्ड्स इन्होंने अच्छे सेलेक्ट करे हैं। अभी गूगल अपडेट आया था, मे भी उसकी वजह से डाउन हो गया हो, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो आपका सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, नीश भी आपकी बढ़िया है, वेट कर लो थोड़ा टाइम एंड आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का गूगल अपडेट रोल आउट ख़त्म होने के बाद। फिर है हमारे पास ज़्यादाखबर.com, मतलब ताज़ा टाइम की तरह ज़्यादा खबर। ये क्या वीडियोस बना रहे हैं, ये क्या कंटेंट डाल रहे हैं? ये डाल रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स, कंसिस्टेंट ये भी नहीं है। तो आपको मेरा जवाब पता ही है कि आपको पहले कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, एक सिंगल नीश पकड़नी पड़ेगी जो लोग पकड़ते नहीं हैं। बट इस वीडियो में मेरे पास एक अनाउंसमेंट और है आप लोग के लिए कि मैं 5 वेब होस्टिंग का गिव अवे कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। बट वो गिव अवे ऐसे नहीं रहेगा, उस गिव अवे के लिए कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस अगर आपको जाननी है तो वो गिव अवे मैं अनाउंस करूँगा जब मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मेरे जो कुशल्स कॉन्वर्सेशन इंस्टाग्राम पेज है उस पर 5,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें मेरी फॉलो नहीं करी हैं, सब्सक्राइब नहीं करी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर सर्च कर सकते हो और इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो तो आई एम होपिंग कि आपने सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो अभी कर लो। 25,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे और 5,000 इंस्टाग्राम पे जैसे ही हो जाएंगे मैं 5 वेब होस्टिंग्स आप में से व्यूअर्स को फ्री में गिव अवे कर दूंगा। कंडीशंस जो है उसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। बट अगेन ये एक अनाउंसमेंट कर रहा था मैं। ताज़ा टाइम्स 24, अगेन एक ताज़ा टाइम की कॉपी, 24 जनवरी के बाद उन्होंने कोई आर्टिकल नहीं डाला है, इनका जोश ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। तो इन्होंने मेरे को भेजी क्यों वेबसाइट मेरे को नहीं पता,
काम तो इन्होंने काफ़ी करा, पर इनका जोश ठंडा हो गया, क्योंकि अगेन आप पैशनेट अगर नहीं हो, आप करना नहीं चाहते हो, पेशेंस नहीं रखोगे, तो ऐसे ही होगा कि आप कुछ टाइम में हार मान जाओगे और आप चले जाओगे। ऑल न्यू गवर्नमेंट जॉब, ओके, इस वेबसाइट के पहले स्टैट्स देख लेते हैं। ओके, इनको ट्रैफिक आ रहा था, बट अगेन मेरे ख्याल से ये भी गूगल अपडेट में अभी हिट हुए हैं, अभी जो रीसेंट वाला गूगल अपडेट आया था। तो देखो दोस्तों, वेबसाइट तो इनकी ठीक ठाक चल रही थी, पर आप जो ये यूआरएल में ईयर मेंशन कर रहे थे ना, ये ईयर मेंशन करना बंद कर दो। ये ईयर मेंशन करना सही बात नहीं होती है। जितने लोग ये वेबसाइट अभी गूगल अपडेट में रिसेंट में डाउन हुई है, उनको मेरा एक सजेशन है कि आप गूगल अपडेट से रिकवर करने के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आपने कुछ गलत नहीं किया था, गलत से मेरा मतलब है अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन यूज़ किया था, तो आप क्या कर सकते हो कि उस एक्सपायर्ड डोमेन के जो नॉन रेलेवेंट लिंक्स थे उनको हटा सकते हो। अगर आपका एक्सपायर्ड डोमेन आपकी नीश रिलेटेड नहीं था, तो आप एक नीश रिलेटेड एक्सपायर्ड डोमेन पे स्टार्ट करो, और जितने भी इररिलेवेंट आपके बैकलिंक्स हैं उन सबको डिसअलाउ कर दो गूगल सर्च कंसोल में, राइट। उससे क्या आपका एक्सपायर्ड डोमेन का इफेक्ट कम हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपका फिर भी ट्रैफिक डाउन हुआ है, अगर आप एआई यूज़ कर रहे थे अपने कंटेंट में, तो उसको थोड़ा कम करो अपने कंटेंट को और ह्यूमन रिटन बनाओ, राइट। अगर आप एआई यूज़ करते तो एआई आपको हटाना पड़ेगा। ये सब में से कुछ भी नहीं कर रहे थे, जेन्युइन काम कर रहे, फिर भी आपका ब्लॉक डाउन हो गया, तो अभी वेट करो दोस्तों, क्योंकि अभी जो अपडेट है वो रोल आउट हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड आगे आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट वापस बैक आ जाए जिस पोजीशन पे थी। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रेगुलरली जैसा काम कर रहे थे वैसा करते रहना है। आगे बढ़ते हैं इन सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट वाले आज काफ़ी वेबसाइट्स आ रही हैं। ओके, इनके पास भी अच्छा खासा ट्रैफिक था, बट ओके, इनका भी ब्लॉक पूरी तरीके से डाउन हो गया है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ इनका ब्लॉक तो डी इंडेक्स गूगल से नहीं हुआ है, बट इनका ब्लॉक डाउन जरूर हो गया है। तो अगेन इनको भी वही टिप दूंगा जो मैंने बाकी लोगों को दी है। अगर आपका ब्लॉक डाउन हुआ है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अब है kmore.info। ओके, इन्होंने हेल्थ पे भी ब्लॉग बनाया हुआ है, इन्होंने राम मंदिर पे भी ये लिख रहे हैं, ये मिक्स नीश कर रहे हैं। एंड आपको मेरा आंसर पता है कि मिक्स नीश एक अच्छी नीश अच्छा तरीका नहीं है, एंड कंसिस्टेंट तो ये भी नहीं है। इन्होंने रेगुलर आर्टिकल्स नहीं डाले, इनका भी ब्लॉगिंग का जोश जो है वो ठंडा हो चुका है। ऐसे काम नहीं बनता दोस्तों, आपको रेगुलरली पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्लॉग जो है वो वर्कआउट करेगा। देन यहाँ पे है समाचारपत्र.com। ओके, ये जो है बॉलीवुड के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, बट बॉलीवुड के ऊपर कंटेंट, उनकी बायोग्राफी वगैरह लिख रहे हैं, पर ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हिंदी में आप काम कर रहे हो, नीश आपकी ठीक है, इस पे काम कर सकते हो, वैल्यूएबल रहेगा। आपको अपने यूआरएल्स को सही से रखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सिर्फ रख सकते थे रामचरण नेटवर्क, ये हिंदी वाला अवॉइड कर सकते थे, राइट। तो आप इसकी जगह क्या करो कि कंटेंट तो आप सही लिख रहे हो, थोड़ा डिज़ाइन पे आपको काम करने की जरूरत है, और कंटेंट आपको थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन में ग्रीन हटा दो, इतने सारे कलर्स डिज़ाइन में नहीं रखते, डिज़ाइन को एकदम सिंपल रखा जाता है। तो डिज़ाइन में ये इंप्रूवमेंट कर लो। कंटेंट आप ठीक लिख रहे हो, पर आपको थोड़ा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आपने भी कुछ 20 दिन से आर्टिकल नहीं डाला, तो आपको उधर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। cablerunning.com, एक आर्टिकल सबमिट करके ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इनका ब्लॉग रिव्यू करूं। एक आर्टिकल पे क्या ब्लॉग रिव्यू बनेगा दोस्तों। देन यहाँ पे है वॉकवेल जर्नी, इन्होंने एम्प बनाया हुआ है, एम्प वाला सबमिट किया था, एम्प वाला मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और अगेन इन्होंने दोबारा से सबमिट किया है। अगेन ये ब्लॉग मैं रिव्यू कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, मैंने इनको फीडबैक दिया था। आपको उस फीडबैक को थोड़ा पहले काम करना पड़ेगा। हेल्थ माइंड हब, हेल्थ नीश का ब्लॉग मैंने बता रखा है। हेल्थ नीश अच्छी बिल्कुल भी नहीं है बिगिनर्स के लिए काम करने के लिए, तो आप प्लीज़ कोई बेटर नीश सजेस्ट करता हूँ मैं आपको। आप मेरी नीश वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। स्पिरिचुअल 2022.site वर्क नहीं कर रही आपकी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। एंड दोस्तों, होस्टिंग प्रोवाइडर से मेरे को याद आया, अभी करेंटली अगर आप एक नया ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है होस्टिंगर का। आप मेरा लिंक यूज़ करके 10% ऑफ ला सकते हो उस पर्टिकुलर
होस्टिंग परचेज पे, राइट। तो आपको करना है कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करते हो आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर पे, और यहाँ पे अभी इनकी डील भी चल रही है, आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 2-3 हज़ार रुपये से भी कम में आपको होस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 2 साल की होस्टिंग बाय करो, क्योंकि अगेन आपको ब्लॉगिंग सीखने में 1 साल तो लग जाएगा। अगर आप 1 साल की बाय करोगे तो कोई मतलब नहीं है। 2 साल की आप होस्टिंग बाय करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो। क्लिक करके आप यहाँ पे जाओगे, आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम बिजनेस वाला प्लान इनका सेलेक्ट करो, राइट। बिजनेस वाला प्लान इनका सेलेक्ट कर सकते हो आप। आपको सिंपली यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद मेरा एक स्पेशल कूपन कोड भी है दोस्तों, यहाँ पे आप 2 साल वाला सेलेक्ट कर सकते हो, आपको 299 में पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो कि कुछ 8,500 रुपये की 2 साल की पड़ रही है। यहाँ पे हैव अ कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है कुशल 10, नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले क्लिक करना है, उससे वेबसाइट पे जाना है, प्लान सेलेक्ट करना है, मेरा कूपन कोड डालना है कुशल 10। देखो कैसे 10,000 रुपये का जो था वो आपको पड़ेगा 7,600 में 2 साल के लिए, जो कि निकलता है 3,600 रुपये साल का। इतना इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको ब्लॉगिंग में करना पड़ेगा अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो। एंड होस्टिंगर का सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो हाईली रिकमेंडेड। easyhindiblog.com। ओके, तो ये खुद मतलब ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं उसके बारे में ब्लॉग इन्होंने बनाया हुआ है। आर्टिकल्स तो इनके भी मेरे को काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, तो इनको डेफिनेटली पहली बात तो नीश इन्होंने सही नहीं चूज़ करी है। ये बहुत इजी नीश नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इस पर काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉगर्स की वेबसाइट रैंक कर रही होती है, तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप कुछ नॉर्मल सी नीश पिक करो, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए वर्क करेगी। देन यहाँ पे है trueautosite.com। इन्होंने ऑटोमोबाइल के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है। पहला तो सजेशन आपको ये है कि आपको अपने ब्लॉग के डिज़ाइन को थोड़ा बेटर बनाना पड़ेगा। और आप जो ये ऑटोमोबाइल न्यूज़ लिख रहे हो ना, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट आती हैं, तो आपको ये सब लिखने के बजाय आप लिख सकते हो कार टिप्स के ऊपर, पहले कार एसेसरीज के ऊपर कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर सकते हो, गाड़ियों का कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसे सब टॉपिक्स कवर करो रादर देन कवरिंग न्यूज़ कि न्यूज़ क्या चल रही है। वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगी जितना अच्छा आपका अदर सेगमेंट वर्क करेगा। यहाँ पे है isnewstimes.com, न्यूज़ ब्लॉग है, एंड दिन के बहुत आर्टिकल डाल नहीं रहे हैं, 2 आर्टिकल ये डाल रहे हैं, एंड बहुत टाइम भी नहीं हुआ है इनके ब्लॉग को। तो आपको पता है न्यूज़ ब्लॉग मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट स्टिल अगर आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग जो मैं रिव्यू करना पसंद नहीं करता। cashbro.in 31 जनवरी के बाद आर्टिकल ही नहीं डाला है, एंड अगेन ये भी मिक्स नीश पे आर्टिकल डाल रहे थे, शेयर मार्केट पे भी डाल रहे थे, और मेरे को दिख रहा है कि हेल्थ के ऊपर भी डाल रहे थे, काफ़ी कुछ इन्होंने मिक्स करा हुआ है। तो यू नो माई आंसर कि पहली बात तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा अपने ब्लॉग के साथ, एंड इसके साथ साथ आपको और ज़्यादा कंटेंट डालना पड़ेगा रेगुलरली। बढ़ते हैं और वेबसाइट्स की तरफ। askhimanshu.in। ओके, तो इन्होंने रिजल्ट वाला ब्लॉग बनाया हुआ है, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ इनका ब्लॉग जो है वो ब्लॉगर पे है। अच्छी बात है अगर ब्लॉगर पे आप अपना ब्लॉग चला पा रहे हो। एक बार ट्रैफिक वगैरह चेक कर लेते हैं। ओके, askhimanshu.in, इनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है चेक करते हैं एक बार। अब पहली बात तो ये कि आप ना बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो, और अगेन ऐसी टाइप की पुश नोटिफिकेशन मैं रेकमेंड नहीं करता। आपको सिंपल पुश नोटिफिकेशन को यूज़ करना होता है। यहाँ पे येस और नो यहाँ पे होना चाहिए, तो येस की स्पेलिंग भी गलत है, तो पहले अपनी स्पेलिंग्स पे काम करिए आप। एंड थोड़े लेटेस्ट न्यूज़ की जगह आप थोड़े, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए लेटेस्ट न्यूज़, ये क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करोगे तो कैसे आप ब्लॉग रन करोगे? तो ये बेसिक गलतियाँ आपको ठीक करनी पड़ेंगी, एंड आपको थोड़ा मेन स्ट्रीम से हट के थोड़े कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। ये बेस्ट टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगेन फिर एक रिजल्ट ब्लॉग है, इनको भी मैं सेम टिप दूंगा कि एक तो ये आर्टिकल्स थोड़े से कम डाला हुआ है इन्होंने, कंसिडरिंग कि जितना कॉम्पिटिटिव ये न्यूज़ वाला रिजल्ट वाला सेक्शन है, कंसिडरिंग कि जितना कॉम्पिटिटिव ये वाला सेक्टर है, आपको और ज़्यादा आर्टिकल डालने चाहिए, एंड और रेगुलरली इसको अपडेट भी करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सारा गेम होता है अपडेट का। एंड अगर मैं लेंथ की भी बात करूँ तो इनका जो कंटेंट की लेंथ है, कंटेंट की लेंथ तो आपकी ठीक है, आपने ये ऑथर वगैरह भी लगा रखा है, सही है वो। आपको बस थोड़ा फ्रीक्वेंसी पे काम करने की ज़रूरत है। वेबसाइट डिज़ाइन भी आपका ठीक है, आप अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो आपके लिए वर्क ये ईजिली कर जाएगा। देन यहाँ पे है, पता नहीं
embeddedhardwaredesign.com, आई डोंट नो वाई इन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा, और इन्होंने सिर्फ 6 आर्टिकल डाल के अपना ब्लॉग जो है मेरे को सबमिट कर दिया। यू नो माई आंसर, मेरा आंसर होगा कि आपको अभी और काम करने की ज़रूरत है। urdusport.com, आर्टिकल तो ये भी रेगुलर नहीं डाल रहे, बट नीश इनकी फिर भी थोड़ी सी ठीक है, बट अगेन आपको थोड़ा और ज़्यादा आर्टिकल डालने पड़ेंगे। अगर आपका ब्लॉग गूगल अपडेट में डाउन हुआ है तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने आपको बताया, आप वो सब फॉलो करोगे तो आपके लिए वो वर्क करेगा। technewsfactory.com, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अगेन ये भी मल्टी नीश कर रहे हैं। मल्टी नीश इज समथिंग जो मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आपको एक सिंगल नीश पकड़नी है, उस पर काम करना है, एंड आर्टिकल्स तो आप भी ज़्यादा नहीं डाल रहे हो, आपका भी लगता है ब्लॉगिंग का भूत जो है वो उतर चुका है। तो पहले कंसिस्टेंट होइए, फिर मेरे न्यूज़ सबमिशन ब्लॉग को भेजिएगा, मैं आपका ब्लॉग डेफिनेटली रिव्यू करूँगा फिर से। myarchive.in, ओके, तो ये बता रहे हैं अगेन ये भी मिक्स नीश कर रहे हैं आर्टिकल्स, तो इन्होंने भी थोड़े से कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पर डाले हुए हैं, तो आपको थोड़े अपने कीवर्ड रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड आपको भी एक सिंगल नीश पे काम करने का मैं सजेशन आपको देता हूँ, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। यहाँ पे receiptems.in, जो भी जिनका भी ये है उनके ब्लॉग पे कुछ इशू है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर। देन यहाँ पे hookchar.in करके एक ब्लॉग है, इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है हेल्थ के ऊपर, पर इन्होंने आर्टिकल सिर्फ डाले हैं, काफ़ी कम आर्टिकल डाले हैं, और रेगुलर आर्टिकल भी नहीं जा रहे हैं, जो मेरे को दिख रहा है कि आप डॉक्टर्स की टीम हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बट अगेन आपको आर्टिकल्स तो ज़्यादा डालने पड़ेंगे, दिन के 2-3 आर्टिकल डालने पड़ेंगे, और हेल्थ क्योंकि थोड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है तो आपको थोड़ी मुश्किलात तो आएंगी इस ब्लॉग को ग्रो करने में। अगेन atulkm.com, रिजल्ट का ब्लॉग होके रेगुलर नहीं डाल रहे, तो आपको पहले रेगुलर होना पड़ेगा। moviesweb.net, 14 जनवरी के बाद आर्टिकल नहीं डाला, 2 महीने से ऊपर हो गया, तो आपको भी थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा। latestnewsalert.in, आप भी बहुत मेन स्ट्रीम टॉपिक्स पे काम कर रहे हो, रेगुलर आप भी नहीं काम कर रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ कि आपके ब्लॉग बहुत पुराने हैं, तो आपको भी रेगुलर काम करना पड़ेगा अगर आप इतनी कॉम्पिटिटिव नीश में काम करते हो। मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप पहली बार इतनी कॉम्पिटिटिव नीश में काम मत करो, और अगर कर रहे हो तो रेगुलर काम करो। ट्रेंड्स हैशटैग, ये नीश थोड़ी गड़बड़ है, बट अगर ये वेबसाइट आपने बनाई है तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, एक बार ट्रैफिक आपका चेक कर लेते हैं। ओके, तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने टॉपिक तो थोड़ा ठीक पिक किया है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इसको ग्रो करने में, अपने जो टॉपिक्स हैं उनको इंडेक्स कराने में। तो मैं ज़्यादा क्या रेकमेंड करूँ, आपने चीज़ सही पकड़ी हुई, बस आपको कंसिस्टेंटली इस पर और काम करना पड़ेगा। gadgetpoint.in, नीश तो आपने सही पकड़ी है, आप ये सब रिव्यू कर रहे हो, पर ट्रैफिक कितना आ रहा है आपको वो देखते हैं। तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो उसकी डिमांड नहीं है, तो आपको कीवर्ड ओरिएंटेड ब्लॉग अपना बनाना पड़ेगा, और थोड़ी अपनी ब्लॉग की फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको यूआरएल स्ट्रक्चर पे भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ये सब अब इतना अच्छा वर्क नहीं करता, राइट। तो नेटफ्लिक्स ट्रेंड्स, आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, कॉन्टैक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। न्यूज़ फॉर्म 360, 2 तारीख के बाद कोई आर्टिकल नहीं है। mydc.site, साइकिलिंग के अंदर आपने आर्टिकल बनाया हुआ है। नीश ये काफ़ी अच्छी है, बट अगेन प्रॉब्लम आपके साथ वही है कि आपने भी 1 महीने से ऊपर आर्टिकल नहीं डाला है, तो आपको आर्टिकल्स तो रेगुलरली डालने पड़ेंगे दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिना आर्टिकल्स डाले आप अपने ब्लॉग को ग्रो करवा लोगे तो नहीं करा पाओगे। latestindia.org न्यूज़ ब्लॉग है, आप काम कर रहे हो, बट ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत बार मैंने आपसे बोला है। 29 तारीख के बाद आपने भी कोई आर्टिकल नहीं डाला है, आई डोंट नो वाई। आप लोग क्या सोच के ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हो? क्या आपको ये लगता है कि बस 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल 100 आर्टिकल डाल दिया आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा? तो गलत क्वेश्चन है, नहीं रैंक होने वाला है। पुश नोटिफिकेशन आपको भी सही तरीके से लगानी पड़ेगी, सही तरीका नहीं है पुश नोटिफिकेशन लगाने का। upcomingmobile.in, ये भी न्यूज़ ब्लॉग है, रेगुलरली तो आप भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए भी सेम टिप है, या तो रेगुलर काम करो या अपनी नीश आप बदल लो। आज के लास्ट ब्लॉग की तरफ चलें तो वो है खबरफैक्ट्रीन्यूज़.in। 27 तारीख के बाद इन्होंने कोई आर्टिकल नहीं डाला है, न्यूज़ ब्लॉग ये भी थे। आपको मेरा जवाब पता है
कि आपको ऐसी चीज़ों पे नहीं काम करना है। सो दैट इज़ इट दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए मैंने आगे 39 वेबसाइट रिव्यू करी और बहुत तकलीफ होती है ऐसी वेबसाइट्स को देख के जो काम नहीं कर रही है। दैट इज़ वाई मैंने एक चैलेंज आज आपको दिया है कि मैं 5 लोगों के साथ उनके ब्लॉग को ग्रो करूंगा। जितने भी लोगों के लिए मैंने पॉजिटिव फीडबैक आज के ब्लॉग में दिया वो मेरे को ईमेल में कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको फ्री में आपके ब्लॉग का प्लान बना के दूंगा। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे क्लिप्स चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे 5000 और इस चैनल पे 25000 होते हैं, मैं 5 फ्री होस्टिंग का गिव अवे करने वाला हूँ। तो जाइए अपने सारे दोस्तों में वीडियो फैला दीजिए, उनको बताइए कि कुशल अरोड़ा कोई ब्लॉगर है जो कि काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें आज की इस कॉम्पिटिशन भरे दौर में कैसे अपना ब्लॉग हम रैंक करा सकते हैं, उसमें हमें हेल्प कर रहा है। मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।